Hello, dear friends. I am once again with so many important tools which are very important in spoken and written English. So, dear friend, watch. Go under the shelter of की शरण में जाना. कुछ गुंडे नेताओं की शरण में चले जाते हैं. Some criminals या bullies go under the shelter of the leaders. वह तुरंत डॉक्टर के शरण में चली गई. She went under the shelter of Dr. Sool. नेक्स्ट है आपका in the presence of मीन के सामने, की उपस्थिति में, की मौजूदगी में. तो इन द प्रेजेंस ऑफ, मेरे सामने उसने कुछ नहीं कहा था, तो ही डिड नॉट से एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मी. बिल्ली की उपस्थिति में चूहे घर में नहीं आते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैट द माइस do not come in the home. Now the next one is in the absence of, की अनुपस्थिति में, की नामौजूदगी में, मेरी मौजूदगी में आपने मेरी बाइक कैसे ले ली. How did you take my bike in the absence of me? मेरी नामौजूदगी में आप मेरे घर क्यों आए. तो why did you come to my home in my absence? तो डियर फ्रेंड, ऐसे बनाना. पैसे की अनुपस्थिति में वह दाखिला नहीं ले सका, तो ही कुड नॉट टेक एडमिशन इन द अब्सेंस ऑफ मनी. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द सेल ऑफ, के बेचने पर. 12 दर्जन टी शर्ट बेचने पर आपको 2 टी शर्ट फ्री मिलेंगी या फ्री दी जाएंगी. तो ऑन द सेल ऑफ 12 डजन टी शर्ट्स, 2 टी शर्ट्स will be given to you free of cost. Right. On the sale of दिस कार, इस कार के बेचने पर कंपनी विल प्रोवाइड यू, देगी 10,000 कमीशन. राइट. ओके. ऑन द परचेज ऑफ, माने के खरीदने पर, ऑन द परचेज ऑफ दिस बाइक, इस बाइक के खरीदने पर द कंपनी इज गिविंग यू अ सेविंग मशीन. कंपनी आपको एक सेविंग मशीन दे रही है. इस बाइक के खरीदने पर या बाइक के खरीदने पर कंपनी सेविंग मशीन दे रही है. तो ऑन द परचेज ऑफ, के खरीदने पर, ऑन द परचेज ऑफ दिस बुक आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट. इस किताब के खरीदने पर मैं आपको 10%
की छूट दूंगा, राइट। तो ये था आपका बहुत सारे टेक 2 माने ले जाना होता है और टेक 4 में समझना होता है। मैं आपको गांव ले चलूँगा, आई विल टेक यू टू द विलेज। उसने मुझे रात में, वह मुझे रात में चोर समझ बैठा, वह मुझे रात में चोर समझ बैठा। ही टुक मी फॉर अ थीफ एट नाइट। टेक फॉर मतलब होता है समझ बैठना। वह रात में शेर को कुत्ता समझ बैठा, वह रात में शेर को कुत्ता समझ बैठा। तो ही टुक वह रात में शेर को कुत्ता समझ बैठा। तो ही टुक अ डॉग फॉर अ लायन। ही टुक अ डॉग, और डॉग समझ बैठा फॉर अ लायन एट नाइट। ओके, वह कुत्ते को शेर समझ बैठा। ही टुक अ लायन, वो शेर समझ बैठा। ही टुक अ लायन, जो समझ बैठा तो पहले आएगा। ही टुक अ लायन फॉर अ डॉग, वह कुत्ते को शेर समझ बैठा, राइट। ओके, तो इस तरह से आपको बनाने। क्या आप मुझे मेला नहीं ले जा रहे हैं? आर यू नॉट टेकिंग मी टू द फेयर? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, तभी आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न द मीनिंग्स। अगर मीनिंग्स का पावर नहीं होगा तो आप अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे। और ये काम की मीनिंग बहुत ज़रूरी, वैसे नॉनसेंस मीनिंग से कुछ नहीं होने वाला। यू आर रिक्वायर्ड टू हैव मीनिंगफुल मीनिंग्स विच विल ऑलवेज हेल्प यू इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। So with this, I am taking full stop to my words. I will be in touch with you in the next video. Till then, all the best, everyone. Good luck.